नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी अब स्वस्थ होने की कगार पे हूं, मतलब हो चुका हूं लगभग। हमें लगता है थोड़ा और मैं रेस्ट करूंगा, जैसे दो वीडियो 3 वीडियो में दे रहा था आपको, उसी के बीच में थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब हो गई, लेकिन अब सही है। आप लोगों की दुआएँ जो साथ हैं तो सही तो होना ही था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आपके सिलेबस पे आते हैं, पॉइंट टू द पॉइंट। सिलेबस में क्या, जीएस तो हम पढ़ ही रहे हैं, जीएस हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, लगभग हमारे कवर हो चुके हैं टॉपिक। और मैराथन वाली 2-3 क्लास आने बाकी हैं, जो हिस्ट्री और हिस्ट्री से संबंधित आ जाएंगी क्लास, और गवर्नर जनरल से, ये मैराथन वाली हो जाएंगी। फिर जो भी छुट्टे पुट्टे बचेंगे उनको हम कर लेंगे। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं ये रीजनिंग का है, ये मैथ है लेकिन आएगा किस में, रीजनिंग में, क्योंकि पिछली बार जो रीजनिंग आई थी उसमें मैथ का एरिया घुसा हुआ था। तो मैं ये संभावना मान के चल रहा हूँ कि इस प्रकार से प्रश्न आ रहे होंगे। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, प्रश्न लिखा हुआ है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक बैग है या झोला है या फिर आपका जेब है, उसमें इतने रुपए हैं और सिक्कों के प्रकार 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे या फिर 1 रुपये और 50 पैसे और 75 पैसे, इनका अनुपात दे दिया जाता है। फिर पूछ लिया जाता है कि 75 पैसे के सिक्के कितने होंगे, संख्या, या फिर पूछ लिया जाता है कि इनकी जो मतलब टोटल वैल्यू है वो कितनी होगी। टोटल वैल्यू पहले ही दे दी जाती है। कभी कभी ये होता है कि पहले टोटल सिक्कों की वैल्यू दे दी जाती है। जब टोटल सिक्कों की वैल्यू दे दी जाती है तब आपसे पूछ लिया जाता है सिक्कों का टोटल मूल्य, तो कुल मतलब कितने रुपए हैं जेब में, ये पूछा जाता है। सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे धीरे धीरे, और इसमें हम सिर्फ एक प्रकार का ये पढ़ेंगे कि सिक्कों की संख्या। जैसे प्रश्न दिया है कि यदि किसी बैग में 180 रुपये की राशि के 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे तो के सिक्के हैं, यदि इन सिक्कों की संख्या का अनुपात यहाँ पे ध्यान देने वाला, संख्या का अनुपात दे दिया जाता है, और कभी कभी सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे दिया जाता है। तो इस प्रश्न में संख्या का अनुपात दिया है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जब यहाँ पे संख्या का अनुपात दिया रहेगा तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू दी रहेगी तो यहाँ पे राशि की वैल्यू दी रहेगी, मतलब मूल्य की। और अगर यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा तब यहाँ पर टोटल संख्या दिया रहेगा कि कितने टोटल संख्या है। सब समझ जाएंगे, मैं जानता हूँ आपको, और बहुत आसान है। तो संख्या का अनुपात 2:3:5 हो तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। प्रश्न फिर से, यदि किसी बैग में 180 रुपये की राशि के 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हों, ये सिक्कों के प्रकार हैं, के सिक्के हों, कुल कितने रुपए हैं, 180 रुपये। यदि इनका अनुपात किसका, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना हो, 2:3:5 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बहुत लंबा लगाते होंगे सब लोग, कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कैसे लगेगा ये प्रश्न। एक बार देखूं, हाँ हो रहा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, सिक्कों के प्रकार। इसको सॉल्व करने से पहले आपको यही लिखना है, सिक्कों के प्रकार। सिक्कों के प्रकार कितने कितने सिक्के, मतलब किस किस सिक्कों के प्रकार। सिक्कों को एक लड़का था हमारे साथ, वो सिक्के को कहता था खोंचा, पता नहीं कहाँ से सीख के आ गया था। 25 पैसे और 10 पैसे, यहाँ पे पी लिख दें, पी मतलब पैसे। ये अनुपात, मतलब ये प्रकार है तो यहाँ पे अनुपात नहीं लिखेंगे, अनुपात नीचे लिखेंगे। ये सिक्कों के प्रकार है। और सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात। संख्या का अनुपात, इसको ज़रा ध्यान से बनाइएगा, बहुत अच्छा है। अनुपात क्या है, 2, मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के, 2 ही हैं, ये नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 100 सिक्के हैं, तो 100 सिक्के में से 50 पैसे की सिक्के का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, कि मान लो 100 सिक्के हैं तो टोटल 2, 3, 5, 5, 10, तो इनका वैल्यू 10 है, तो एक का वैल्यू 10 आएगा। टोटल 100 है तो एक का वैल्यू 10 आएगा, तो 50 पैसे के कितने सिक्के उसमें हो जाएंगे, 10 दूना 20, 25 पैसे के 30। कहने का मतलब ये है, ये रेशियो इसलिए दिया गया है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे जो दिया, आपसे कहा जाता है कि इतने प्रकार के सिक्के हैं। तो इसमें आपको ये जानना है कि अगर 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे।
अगर 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो वहीं पे 10 पैसे के 5 सिक्के होंगे। इस तरह से इनका अनुपात होगा। ये नहीं कि 50 पैसे के ही सिक्के हों, 25 पैसे के ही सिक्के हों और 10 पैसे के ही सिक्के हों, ऐसा नहीं है। तो इनका अनुपात क्या है? 2 अनुपात और 3 अनुपात और 5 अनुपात। तो जब इनका अनुपात है तो सिक्कों की वैल्यू कितनी आ जाएगी अनुपात में? आनुपातिक वैल्यू हम याद करेंगे, लिखेंगे, पहले निकालेंगे सिक्कों की, या सिक्कों का मूल्य नहीं, सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात, अनुपात क्या आएगा? तो मान लीजिए यहीं से वैसे क्या है अनुपात? सिक्कों की संख्या 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। अब ऐसे जोड़िए कि अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं इस बैग में, 50 पैसे के कितने सिक्के? 2 सिक्के अगर मानते हैं हम, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू हो जाएगी 1 रुपया। 50 पैसे को अठन्नी भी तो कहते थे, तो 8 आना 16 आना। एक बात यहाँ पे आप जान लीजिएगा, मैं कुछ देने वाला था कि 1 रुपये में कितने आना, तो 1 रुपये में 16 आना। बहुत लोग मानते हैं 100 आना होते, नहीं, तभी तो 25 पैसे को 4 आना कहते थे, 50 पैसे को 8 आना कहते थे, 1 रुपये को तो आप जानते ही हैं 1 रुपया ही कहते थे, लेकिन उसको 16 आने कहते नहीं थे कि बात आपकी 16 आने सच है, मतलब 100% सच है। तो 50 पैसे के यहाँ पे देखिए, 50 पैसे के कितने सिक्के? 2, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इनकी? 50 दूना 100, हम पैसे में ही लिख रहे हैं वैल्यू, ओके। यहाँ पे 25 पैसे की 3 सिक्के, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 75, 25 तियाँ 75। यहाँ पे 10 पैसे के 5 सिक्के, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 50। ये वैल्यू है, आनुपातिक वैल्यू है, मान के चल रहे मिनिमम की इतना। अगर आप कहें तो आपके अनुसार कितना होगा? टोटल ऐड करेंगे कुल आनुपातिक, इसको आप लिखे चाहे ना लिखे, 1-2 बार आप समझने के लिए लिखिएगा, बाद में डायरेक्ट हो जाएगा। कुल आनुपातिक मूल्य कितना है? 175, 175 और 50, 225 हो जाएगा, 225। जब आनुपातिक वैल्यू को हम जोड़ते हैं तो हम कहीं कहीं पे के मानते हैं ना, के इसको मान लिया जाए, के मान लिया जाए, के मान लिया जाए। के मतलब यहाँ पे 1000 नहीं, के को हम एक्स भी मान सकते हैं, के ना रखिए, वरना आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पे के का मतलब 1000 ही होता है, एक्स मान लेते हैं। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 225x। अब प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न में देखिए, प्रश्न में ही हमारा उत्तर रहता है, बस थोड़ा सा इधर उधर करके हमें छांटना रहता है। कहता है कि यदि बैग में 180 रुपये के मतलब वैल्यू है, राशि 180 रुपये की राशि की, तो 180 रुपये की राशि है बैग में, तो कुल आनुपातिक राशि कितनी है? आनुपातिक राशि है 225 रुपये पैसे, ये 225 पैसे। और जो एक्चुअल मतलब वास्तविक राशि कितनी है? वास्तविक राशि कितनी है? वास्तविक राशि, तो वास्तविक राशि है 180 रुपये। इसको जब हम पैसे में बदलेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी पैसे में है, तो कितना हो जाएगा? 18,000 पैसे। तो इसका हम एक पैसे की वैल्यू, एक ही मतलब एक्स की वैल्यू निकाल देंगे अनुपात में। कैसे निकलेगा? इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, 18,000 बटा 225, तो हमें मान किसका निकल आएगा? एक्स का। एक्स का मान कितना होगा? 45 पंचे 225 कट गया, और 45 चौको 180, 40 हो गया, 400 हो गया, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40। एक्स की वैल्यू आई कितनी? 80। अब इस एक्स को हम पूरे इसमें फिट कर सकते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 3, तो 3x, तो 80 3x। देखो यहाँ पे लिख लो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, थ्री एक्स, क्योंकि अनुपात 50 पैसे नहीं, 50 पैसे का 2 है, तो यहाँ पे 2x रखेंगे, 2x। तो 2x मतलब 2 गुणे एक का मान, x का मान 80 है, तो 80 लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 160। ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर, कितनी संख्या होगी? 160 आंसर लिख लीजिए। अब देखते हैं, थोड़ा जगह बचेगा तो हम सारा चीज़ इसमें लिखा देते हैं। हाँ, अब देखिए 25
25 पैसे की सिक्कों की संख्या 50 हो गया। फिर यहाँ पे लिखिए 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 3x है तो कितनी हो गई 3 गुणे 80 बराबर कितना हो गया 240। ये पैसे हैं नहीं, ये संख्या है, नंबर। और फिर यहाँ पे 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है 5 गुणे 5x है तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 80, 5 गुणे 80 बराबर 400। ये सिक्कों की संख्या है, ठीक। सिक्कों की संख्या मतलब 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 400 होगी। अब यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचिए कि मान लीजिए 160 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो कितने हो जाएंगे। 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं तो इसको हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 80 रुपये और ये है सिक्के 80 रुपये। अब 240 सिक्के हैं कितने के 25-25 पैसे के, तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 4 25-25 पैसे के, मतलब 1 रुपये में 4 चवन्नी। तो 240 सिक्के कितने हो जाएंगे, कितने रुपए बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 60 रुपये। और 400 है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है 400 जब 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपये में कितने होते हैं 10, तो 400 में से कितने हो जाएंगे 40, क्योंकि 400 बटा 10 हो जाएगा, तो कितने 40 रुपये बनेंगे। 400 अगर 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 400 मतलब 10 पैसे वाले 400 अगर सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे 40 रुपये। अब इनको ऐड कर लीजिए कितना आएगा 60 40 100 और 80 180 आया। यहाँ पे ऐड कर लीजिए टोटल कितना आया 80, तो 80 रुपये टोटल हो गया कुल। और हमने प्रश्न में क्या दिया था, टोटल दिया था कि कितने रुपए है 180। तो इस तरह से हमें लगता है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही, और दिखने में भी आ रहा होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर नहीं आएगा समझ में तो आप हमारे चैनल पे या ग्रुप पे दोनों पे जुड़ के हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं आप, और वहाँ पे अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। समय कम रहता है तो हम बता देंगे, आपका प्रश्न जैसे ही समय मिलेगा हम आपका आंसर बता देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे अगले टाइप के प्रश्न में।